शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर सर्च इन पाइथन, राइट। लीनियर सर्च पाइथन के अंदर कैसे की जाती है, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में। A2 का टॉपिक है ये। जिन बच्चों को बेसिक्स अगर समझने हैं लीनियर सर्च के, वो पहले AS का टॉपिक लीनियर सर्च प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, पहले वो जाके एक दफ़ा देख लें, फिर उसके बाद उनको ये समझ में आएगा, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले हम क्या करते हैं, हम एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करें हमारे पास एक एरे है नेम्स की और उसमें कुछ नाम पड़े हुए हैं, ठीक है। हेनरी, पीटर, जॉन, केनी और रॉजर, ठीक है। ये जॉन एन वाला भी ठीक है, एच वाला भी ठीक है, बहरहाल। अब हमने एक ऐसा कोड लिखना है जो यूजर से एक नाम इनपुट ले और वो नाम फाइंड करे इस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले एक नाम इनपुट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यूजर नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नेम, ठीक है जी, कि एक नाम एंटर करो। अच्छा, अब यूजर ने एक नाम एंटर कर दिया, ठीक है, वो नाम यूजर नेम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैंने इस यूजर नेम को फाइंड करना है, क्या वो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से मैच करता है या नहीं करता, ठीक है। तो मैं एक लूप लगा दूंगा, मैं कहूंगा फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, 0 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, लेंथ ऑफ नेम्स तक। लेंथ का जो फंक्शन है बच्चे, ये फंक्शन हमें एरे का साइज रिटर्न करता है, ठीक है। एरे का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं एरे में। तो ये 0,5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, आपको LEN नेम्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास अब करूंगा क्या मैं, ठीक है, मैं ये करूंगा कि अगर तो मैं इसको ड्राई रन करके भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर तो जो यूजर ने एंटर किया है बच्चे, वो मैच कर जाता है उस नेम्स एरे के किसी भी इंडेक्स के ऊपर पड़े हुए एलिमेंट से, तो आप क्या कर दोगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे फ्लैग का, और उसको कर देते हैं हम ट्रू, नहीं बल्कि फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और जो ही एलिमेंट मैच किया तो फ्लैग को क्या कर देना है आपने, ट्रू कर देना है, ठीक है। और जब लूप खत्म होगा, तो अगर तो लूप के खत्म होने के बाद फ्लैग ट्रू रहा, तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, एलिमेंट फाउंड, ठीक है। एल्स प्रिंट कर दोगे एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है जी। अच्छा बच्चे, अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। और फिर मैं आपको इसको ट्राई रन करके समझाता हूँ इन डिटेल, ठीक है। रन करते हैं, एक नाम एंटर कर देते हैं, कोई नाम बताएं जी। ताहा, ताहा एंटर करते हैं, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। और फिर दोबारा रन करते हैं, कोई ऐसा नाम जो इसमें है पड़ा हुआ, जैसे सपोज पीटर पड़ा हुआ है, तो एलिमेंट फाउंड, या नेम फाउंड कह लो, मैंने तो वैसे ही एलिमेंट लिख दिया, नेम कह दोगे, ठीक है, नेम फाउंड या नेम नॉट फाउंड। अब इसको ड्राई रन करते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, ठीक है। इसको यहां से करता हूं स्नैप राइट एंड देन लेट्स पेस्ट इट हियर, ठीक है। ओके, देखो बच्चे, आपका सबसे पहले जो ही कोड चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेजिन करता हूं कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है रॉजर। मैंने क्या एंटर कर दिया, रॉजर, ठीक है। तो यूजर नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, ताहा बच्चे, रॉजर। और फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लूप एग्जीक्यूट होगा, लूप में एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब 0 से 5 तक जा रही है, ठीक है। तो लूप में एक्स की इनिशियल वैल्यू है 0। तो इफ यूजर नेम विच इज व्हाट, यूजर नेम क्या है, रॉजर, इज इक्वल टू नेम्स 0, राइट, नेम्स एक्स लिखा हुआ है ना, ये एक्स अभी 0 है, तो क्या वो नेम 0 के इक्वल है बच्चे, नहीं है, क्योंकि नेम 0 क्या है, हेनरी है,
ठीक है, देखो ना 0 इंडेक्स पे हेनरी पड़ा हुआ है, नहीं मैच किया। तो जब ये मैच नहीं करेगा तो आपके पास ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ठीक है, तो आपके पास फ्लैग फॉल्स ही रह जाएगा, ठीक है। फिर लूप दोबारा चलेगा आपका। जब लूप दोबारा चला आपका तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जब दोबारा लूप चलेगा तो 1 हो जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बताओ बच्चे मुझे, क्या यूजर नेम जो कि रॉजर है वो नेम्स 1 की इक्वल है? नहीं है, अगेन दोबारा लूप चलेगा फिर, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। तो x की वैल्यू जब 2 होगी बच्चे तो आपके पास यूजर नेम विच इज रॉजर, क्या वो नेम्स 2 के इक्वल है? अभी भी इक्वल नहीं है क्योंकि नेम्स 2 जॉन है, ठीक है। फिर दोबारा लूप चलेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो क्या आपका यूजर नेम नेम्स 3 के इक्वल है? नेम्स 3 के इक्वल नहीं है, नेम्स 3 पे क्या नहीं है। फिर दोबारा लूप चलेगा, आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 4 होगी बच्चे तो क्या यूजर नेम जो कि रॉजर है, क्या वो नेम्स 4 के इक्वल है? नेम्स 4 क्या है, रॉजर, तो राइट, तो मतलब रॉजर इक्वल्स टू रॉजर, राइट। तो आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फ्लैग के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, फ्लैग के अंदर ट्रू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये लूप हो गया खत्म। और लूप के खत्म होने के बाद अगर तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू है जो कि है इस केस में, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, एलिमेंट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह से इसने सर्च करके दिया है। व्हाट इफ कि कोई ऐसा नाम होता जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर क्या होता बच्चे, क्या कभी ये इफ चलता, ये वाला इफ? ऐसे ही है ना, मतलब ये वाली कंडीशन कभी ट्रू ही ना होती ना। अगर वो नाम सपोज करो यूजर ने एंटर कर दिया ताहा, ठीक है, ताहा किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा, तो ये इफ कभी ट्रू नहीं होगा। ये जो इफ है ना, ये वाला इफ, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा खिचमिच हो गया ये बहुत, ठीक है। आपके पास यूजर ने अगर ताहा एंटर कर दिया है, वो ताहा को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराएगा, फिर सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिर किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं होगा ना, यानी ये वाली कंडीशन कभी ट्रू हो ही नहीं पाएगी। आपके पास ये वाली इंस्ट्रक्शन कभी चलेगी नहीं, ठीक है। तो फ्लैग क्या रह जाएगा, फॉल्स ही रह जाएगा। आपके पास जो ही लूप खत्म होगी तो फ्लैग की वैल्यू क्या ट्रू है, नहीं है ट्रू, एल्स चलेगा, लिखा आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। भाई नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर नाम एग्जिस्ट करता होता तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती और फ्लैग भी ट्रू हो जाता फिर, ठीक है बच्चे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।